हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम परसेंटेज की एक नई वैरायटी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। आप उसको अपने घर में जब सामान वगैरह ख़रीदते हैं तब थोड़ा सा अप्लाई करके देखना और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये 40 रुपये हैं, ये 40 है, 40 है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया है 8 × 5 से। ठीक है, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अगर इसकी वैल्यू मैं डिक्रीज़ कर दूँ, कितनी, 4 कर दूँ, यानी कि इसका मैंने 50% क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। और मुझे ये क्या करनी है, फिक्स्ड रखनी है। क्या करनी है, फिक्स्ड रखनी है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए, इसको मुझे जो है क्या बनाना पड़ेगा, या इधर की तरफ एरो है, 8 5 है, 40 है, अगर ये 4 है तो यहाँ कितना लाना पड़ेगा, 10। यानी कि अगर ये रिड्यूस हो रही है, यानी कि माइनस हो रही है, तो इस चीज़ को मेरे को दूसरी वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी कि जब मुझे एक चीज़ फिक्स रखनी है तो पहला वाला जो मेरा 8 है, इसको मेरे को हाफ करना पड़ा, यानी रिड्यूस करना पड़ा, और दूसरे वाले को मेरे को क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। इसी तरह से अगर मैं इसको मैं 10 कर दूं और इसको फिर मैं क्या कर दूँ, या 10 की जगह आप चाहें तो इसको अगर मैं 20 कर दूं, इधर 40 बनाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। कितना होना चाहिए, 22 या 40, तभी तो 40 आएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरे को ये फिक्स रखना है तो अगर एक चीज़ बढ़ाऊँगा, एक क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाऊँगा तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। अगर पहली वाली इंक्रीज़ करूँगा तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, पहली वाली डिक्रीज़ करूँगा तो दूसरी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मुझे ये क्या रखना है, फिक्स रखना है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं जब डिक्रीज़ करता हूँ तो कुछ परसेंट डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर दूसरी तरफ कुछ परसेंट इंक्रीज़ होगा। इसी पर आधारित हम जो है सवाल देखेंगे आज के। तो पहला सवाल जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा उसे हम करते हैं। तो आज मैंने इसी वैरायटी के सवाल लिए हैं, आपको ये कंसेप्ट पूरा आपका सही हो जाएगा। इसमें सवाल है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप एक फॉर्मूला जानिए, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू, यहाँ क्या आती है, खपत। खपत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंजप्शन। ठीक है, यानी कि खर्चा बराबर होता है, ये प्राइस की आप जानते ही हैं कोई वो, इसको क्या लिख देंगे हम, खपत, और इसकी कोई भी कीमत। प्राइस को हिंदी में जो भी बोलते हैं, किसी चीज़ की कोई कीमत होगी तो यहाँ कीमत इनटू खपत कर देंगे। इस फॉर्मूले पर हमें सवाल करना है। तो क्या सवाल है हमारा, है चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, उसी तरीके से हम सवाल करते हैं। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ पहले 5 रुपये की थी तो अब वह कितने की आ रही है, 6 रुपये की आ रही है। यानी अगर कोई 5 इकाई की थी अब कितने की आ रही है, 6 इकाई की आ रही है, क्योंकि 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये 5 से 6 हो गया। अब हमारे को क्या गई, खर्चा जो है सेम रखना है। तो ये जो प्राइस तो बढ़ गई, अब मुझे कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि यह खर्चा मेंटेन रहे, जो पहले हो रहा था उतना ही। तो मेरे को खर्चा मेंटेन करना होगा तो इसको कितना रिड्यूस करना होगा, पहले वाली वैल्यू पे लाने के लिए, यानी कि 6 से 5 पे लाने के लिए ये मेरी क्या हुई, प्राइस हुई, और यहाँ मेरा क्या है, खपत जो है अब कम करनी पड़ेगी। तो खपत कितनी पड़ेगी, 6 से मुझे कितनी पे लानी पड़ेगी, 5 पर लानी पड़ेगी। तो कितनी कम करनी पड़ी मुझे, -1। तो मेरी कितने प्रतिशत की खपत कम हो गई, -1, और किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ गया, 1/6 गुणा 100, तो कितना आता है बच्चों, ये 16 सही, 2/3%। सही है कि नहीं। एक बार और समझ से, ये प्राइस बढ़ती है तो यहाँ फिर मेरी खपत मुझे रिड्यूस करनी पड़ी खर्चा मेंटेन करने के लिए। ये इनिशियल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है, जबकि ये इनिशियल कंजप्शन है और ये मेरा फाइनल कंजप्शन है। यानी पहले मैं इतना खा रहा था, अब मैं इतना खा रहा हूँ, क्योंकि खपत मेरी कम हो गई है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है
तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। बात वही है। अब इसमें बस क्या हो रहा है, 20% की है, 10% दे दिया है। 10% यानी कि 1/10, यानी कि 10 से क्या हो रहा है, वो चीज़ 11 हो रही है। प्राइस जो है, इनिशियल प्राइस अब कितनी हो गई, फाइनल प्राइस 11 हो गई, यानी कि 10% बढ़ गई। तो मुझे बताइए कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे कितना, -1 यूनिट। -1 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा, -1/1/11 कितने प्रतिशत होता है, इंटू 100 बनाएंगे तो कितना आता है, 9 सही 1/11%। ठीक है बच्चों, ये आपका प्राइस थी, इंक्रीज हुई, और उसी को मेंटेन करने के लिए मेरे को ये क्या करना पड़ा, खर्चा रिड्यूस करना है, इनिशियल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इससे मिलता जुलता। ये थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम की लिंक पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक। अगला सवाल है, नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। जो केरोसिन ऑयल था, मिट्टी का तेल, उस पर सरकार ने 25% उसकी रेट बढ़ा दी। तो अब बताइए खपत कितनी कम करें कि जिससे मेरा खर्चा मान लीजिए जो भी हो रहा था पहले वो उतना ही का उतना रहे। तो सेम सवाल है, 25% कितना होता है, 1/4। तो 4 से कोई चीज़ कितनी हो रही है, 5। इनिशियल प्राइस थी केरोसिन की और ये फाइनल प्राइस हो गई। तो अब मुझे इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। कितना हो गया, -1/4 गुणा 100 कर दूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 होता है। 20% की मुझे क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत में मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, इतना, अब मैं कितना कर रहा हूँ, इतना। समझ में आ रही है बात। इसी तरह को चीज़ को हम सैलरीज वगैरह में भी जोड़ देते हैं। आपको मैं एक सैलरीज वाला सवाल बता देता हूँ। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर वो सवाल आ रहा होगा। सवाल कह रहा है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाए, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि मैनेजर ने एक मजदूर की सैलरी 20% घटा दी, ठीक है, यानी कि 100 रुपये मिल रही थी, अब 20% घटा दी, यानी कि अब उसे 80 मिल रहे हैं। अब वो हड़ताल करने लग गया है, उसने आवाज़ उठाई कुछ भी, मेरी सैलरी पुरानी करो, और वो दबाव में आके मैनेजर मान लो बढ़ाता है। तो अब 80 से 100 पे पहुँचानी है। कहने को तो 20 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है वो निकालते हैं। वो बढ़ती है 25%। पहले कितनी घटाई, 20%, लेकिन इंक्रीज दोबारा में करी तो कितनी करी, 25%। तो ये आप करके देखिए, पहले सैलरी कितनी थी उसकी, जो भी थी, मान लीजिए 100 थी, अब वो कितनी सैलरी हो गई है, 20% घटा दी है। तो यहाँ क्या हुआ, इनिशियल सैलरी, फाइनल सैलरी, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 20%। अब इसको सैलरी ओरिजिनल जितनी थी पहले ही बराबर होनी चाहिए, यानी पहले अगर 100 थी तो 100 ही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करें कि 100 हो जाए सैलरी। वर्तमान में सैलरी कितनी, 80। अब इसको मेरे को 100 बनाना हो तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कितना होता है, 20, और किसके रिस्पेक्ट में, 80 के, गुणा 100। तो ये कितना आ गया, 25%। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 20 रुपये ही पहले घट रहे थे और फिर 20 रुपये ही बढ़ाए हैं, लेकिन परसेंट के रिस्पेक्ट में पहले 20% था, अब 25% था। तो आप ध्यान रहना, जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास जितने पैसे हैं उसका 50% मैं खर्च कर दूंगा एक दिन में। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये, तो उसका 50% मैंने 500 रुपये खर्च करे। अब मुकेश अंबानी गए कि मैं तो अपने 50% खर्च करता हूँ, तो मेरी और मुकेश अंबानी की बराबरी नहीं हो रही है। कहने को हम 50% ले रहे हैं, उसकी संपत्ति अरबों में, वो अपना 50% घटा देगा तो जाएगा। तो 50% का आप अंतर समझिए। मैंने देखा है जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे 50% और इन परसेंटेज को और एक्चुअल वैल्यूज में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न इस तरह से अपना दूर रखिए कि परसेंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में बहुत अंतर होता है। अगला सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक सैलरी है, ये आपको खुद करना है। आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आएगा, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो जाती है, उससे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सेम सवाल है, बस इस बार क्या है, 10% की कमी हो रही है,
फिर उसे उसी वेतन पे पहुंचाना है जितना पहला मिल रहा था। तो अब बताइए कितने का इंक्रीमेंट करेंगे। सेम सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको नोट करिए। अब मैं थोड़ा सा इस पूरे पैटर्न में, इस वैरायटी के सवाल में चेंज करता हूँ और हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सरकार ने चीनी के मूल्यों को 10% घटा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो पहले जैसा है। इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6 किलो 200 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, क्योंकि मूल्य कम हो गए और इसलिए चीनी वो ज़्यादा खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। जब रेट गिर गई है, अब कितने रुपए किलो चीनी मिल रही है, जबकि खर्चा जो कर रहा था वो उतना ही का उतना है, जो 837 रुपये था। तो हम क्या कर रहे हैं, 10% घटा रहे हैं। सरकार ने रेट कितनी कम कर दी है, 10%। तो 10% से कितनी हो गई, 9। ठीक है कि नहीं। इनिशियल प्राइस थी और ये फाइनल प्राइस हो गई। इनिशियल कंजप्शन कितना है, अब फाइनल कंजप्शन कितना है। अब फाइनल कंजप्शन का बता रहा है कि वो जो है 6 किलो 200 ग्राम ज़्यादा खा पा रहा है। पहले कितना खा रहा था, 9 यूनिट, अब कितनी खा रहा है, 10 यूनिट। तो कितनी यूनिट एक्स्ट्रा खा रहा है, 1 यूनिट। लेकिन सवाल का कह रहा है हमसे कितना खा रहा है, वो 6 किलो 200 ग्राम, यानी 6.2 अब एक्स्ट्रा चीनी खरीद पा रहा है। यानी कि यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं यूनिट में तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअल में सवाल हमें बता रहा है वो 6 किलो 200 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 6.2 kg है, तो फाइनली वो कितनी यूनिट खरीद रहा है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की कीमत कितनी हो गई, 62 किलो। यानी कि वो 837 रुपये में कितनी चीनी खरीद रहा है, 62 किलो खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, 62 किलो। तो आप मुझे बताइए 1 किलो चीनी की कितनी कीमत होगी। तो ये तो वही वाली बात हो गई, 837 रुपये टोटल है और 62 किलो चीनी है, तो डिवाइड दे दो। जैसे कि आप समझ लीजिए 10 रुपये में आप 5 टॉफ़ी खरीदते हैं, तो एक टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, 10 में डिवाइड दे दिए 5 से, जितनी टॉफ़ी है तो एक पता चल जाएगी 2 रुपये आती है। उसी तरह से टोटल वैल्यू अपॉन में टोटल क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन वाली, यानी चीनी की वो जो है तो निकालेंगे। अब ये देखिए किससे कट रहा है, 62 2 से कट सकता है, 2 से और 31 से। तो 2 से काटने से फ़ायदा तो है नहीं, 31 19 ये हो गया, 31 कम 31 61 62 और 62 का ये आएगा 17 और ये आ गया 27। ठीक है, और 2 का इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5। तो चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है, 13.5 रुपये किलो मिल रही है चीनी। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्चुअल में चीनी 39 रुपये किलो चल रही है, लेकिन सवाल वाले ने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 13.5। तो ये थोड़ा सा हटके सवाल था, जब यूनिट डाल दी इस तरह से कि एक्स्ट्रा इतनी खरीद सकते हैं वो है, तो इस तरह के सवाल हम ऐसे करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। अब हम इसी तरह से एक और सवाल करते हैं। इसी पैटर्न का हम अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो सवाल ये है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में आधा किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, शुरुआत में चीनी क्या रेट में मिल रही थी, ये पूछ रहा है। तो देखिए कितना भाई, 20% की कमी हो रही है। 20% 1/5, यानी पहले 5 रुपये की चीज़ थी, अब वह कितने की मिल रही है, 4 की। तो हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, इनिशियल कंजप्शन से फाइनल कंजप्शन। तो हमारा फाइनल कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। लेकिन ये 1 यूनिट जो बढ़ी है हमें कितने दे रखी है, 500 ग्राम दे रखी है। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दे रखी है। तो हमसे पूछा है, तो बताइए तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। शुरुआत में चीनी किस रेट पे वो आदमी खरीद रहा था। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं शुरुआत में वो कितनी चीनी खरीद रहा था। पहले कितनी यूनिट खरीद रहा था शुरुआत में, वो 4 यूनिट। 1 यूनिट कितनी है, आधी किलो है, तो 4 यूनिट कितने की हो गई, 4 × आधा कितना हो गया, 2 किलो। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 किलो हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। 2 किलो हो गया और वह कितने में खरीद रहा है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में आधी किलो ज़्यादा खरीद रहा था। 36 रुपये में आधी किलो ज़्यादा खरीद रहा था, यानी 36 रुपये में वो पहले कितनी खरीद रहा था, 2 किलो, और बाद में कितनी खरीदने लग गया, आधी किलो ज़्यादा खरीदने लग गया, बाद में 36 रुपये में 2.5 किलो खरीदेगा। लेकिन हमसे पूछा इनिशियल में क्या रुपये कीमत चल रही थी, तो निकाल देंगे। 36 रुपये किलो चीनी, यार 36 रुपये की चीनी ली, कितनी, 2 किलो।
तो कितना आया 18 रुपीज़ 18 प्रति किलो, कितना 18 रुपये की 1 किलो चीनी। तो इस पैटर्न के सवाल हमने सीखे। आपको कोई भी डाउट हो समझने में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एक बहुत जो है सरल सवालों में आते हैं, लेकिन यही समझना जब रिड्यूस होती है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सेगमेंट इसका अलग करके ये क्वेश्चंस कराए हैं इसी पैटर्न के। अब हम अगली वीडियो में बिल्कुल अलग पैटर्न के सवाल देखेंगे परसेंटेज के ही। अभी परसेंटेज कुछ दिन और चलेगा, तो आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।